हेलो दोस्त, मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास हम लोग का ये चल रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा नया टॉपिक है समावेशी शिक्षा या समावेशी उपागम। आइए तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या शिक्षक के लिए क्या क्या बात कही गई है, विद्यार्थी के लिए क्या बात कही गई है। तो पहले ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है या एक ऐसी अवधारणा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अलग अलग वर्ग के या अलग अलग जाति के या अलग अलग लिंग के या अलग अलग संस्कृति समाज से आए हुए प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही कक्षा में सामूहिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है, यही हमारी क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, एक बार फिर, समावेशी शिक्षा वे शिक्षा है जिसमें विभिन्न या भिन्न भिन्न वर्ग, जाति, लिंग, ठीक है, या राज्य, देश, कुछ भी कह सकते, जो अलग अलग देशों या राज्यों या भाषा या संस्कृति से जो जुड़े विद्यार्थी हैं, उन सभी को एक जगह सामूहिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है वही हमारा क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है आगे। तो है समावेशी उपागम या समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा लिंग, आयु, वर्ग, जाति, ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक क्षमताओं के आधार पे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो बौद्धिक क्षमताओं के आधार पे, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि इत्यादि किसी भी आधार पर बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब शिक्षा से उसको दूर नहीं रखा जाएगा, चाहे वो किसी जाति, धर्म या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर वह भिन्न है, ठीक है, जिससे क्या वो लेकिन भिन्न है फिर भी उसे क्या है? शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखना है, उसे शिक्षा देना है। ऐसे विद्यार्थी को एक सामूहिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है वो क्या होता है? हमारा समावेशी शिक्षा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विशेषताएं एवं महत्व, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके महत्व क्या हैं, इसके बारे में देखिए। समावेशी कक्षा एक संसाधन है अध्यापक के लिए, जो है कि विद्यार्थी के लिए समावेशी कक्षा एक संसाधन है। ये कैसे है? क्योंकि एक ही कक्षा में आके विद्यार्थी, ठीक है, जब एक ही कक्षा में अलग अलग जाति, धर्म, समूह और अलग अलग, ठीक है, आयु वर्ग को अगर एक ही कक्षा में रह के अगर जो शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, तो मान लीजिए एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के लोग जुड़े हुए हैं या अलग अलग समाज से लोग जुड़े हुए हैं या अलग अलग भाषाओं के आधार से लोग क्या हैं? जुड़े हुए हैं अगर एक ही कक्षा में, तो उसमें क्या होगा कि विद्यार्थी एक ही जगह रह के कई भाषाओं को उसको क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा, कई संस्कृतियों के बारे में उसे पता चलेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि समावेशी कक्षा एक संसाधन है, विद्यार्थी के लिए एक संसाधन है, क्योंकि ये कई कक्षा में अगर कई जाति धर्म या लिंग या अलग अलग तरीके के लोग आएंगे तो सबके बारे में एक ही जगह क्या है? सब कुछ चीज़ों को सीख लेगा कि वो अलग अलग जाति में या अलग अलग धर्म में क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके रहन सहन है, क्या क्या उनके पहनावे हैं, क्या उनका खान पान है, ये सारी चीज़ों को क्या वही एक ही कक्षा में एक जगह वो सीख जाएगा बालक। तो समावेशी शिक्षा क्या है? एक संसाधन के रूप में कार्य करती है विद्यार्थी के लिए। बातें समझ में आई? अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला कह रहा है बालक के भाषाई हेतु आवश्यक है। बालक के भाषाई हेतु आवश्यक है क्योंकि कई भाषाओं का ज्ञान उसको एक ही कक्षा में एक ही जगह हो जाएगा, पता चले। वहीं पे अंग्रेजी बोलने वाले कुछ बच्चे हैं, कुछ हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ संस्कृत बोलने वाले हैं, कुछ भोजपुरी बोलने वाले हैं, कुछ खड़ी बोली बोलने वाले हैं। तो जब
कई तरह की भाषा या कई कक्षा में बोली जाए तो बालक अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ज्ञान को अर्जित करेगा या उन भाषाओं को सीख लेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बालक के भाषाई हेतु आवश्यक है, बालक के अंदर कई भाषाओं का विकास करने के लिए ये आवश्यक है। अगला क्या कह रहा है कि शिक्षण रुचिकर होता है। ठीक है, समावेशी कक्षा में शिक्षण रुचिकर होता है। ध्यान दीजिए, समावेशी कक्षा में शिक्षण रुचिकर होता है। सीखने और सिखाने में क्या होती है, विविधता आती है। उसमें क्या होता है, रुचिकर। रुचिकर का मतलब होता है उसमें, देखिए अगर एक ही चीज़ को, अगर एक ही विषय वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप समझा रहे हैं तो उसे कई तरीके से, कई भाषाओं के माध्यम से अगर उसे समझाएंगे तो बालक के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वो अर्जित करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। तो कह रहा है शिक्षण रुचिकर होता है, क्योंकि जब पढ़ाने के तौर तरीके में आप क्या कई तरीके से अपना क्या है एफर्ट लगा सकते हैं, कई तरीके से आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। तो कह रहा है कि समावेशी शिक्षा शिक्षण रुचिकर होता है। भारत, ध्यान दीजिए भैया, भारत की सभी कक्षाएं समावेशी हैं। भारत में जितनी भी कक्षाएं हैं सब क्या है, समावेशी। आप देखेंगे गांव में बालक बालिका एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तो लिंग के आधार पे हुए अलग अलग, लेकिन वो दोनों एक ही के साथ पढ़ते हैं तो क्या हो गया, समावेशी। अब जैसे जैसे गांव से निकल के हम शहर में जाते हैं तो कई राज्यों के लोग आते हैं, कोई तमिल बोलता है तो कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई हिंदी, कोई खड़ी हिंदी, अंग्रेजी, अलग अलग। जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जब बड़े विद्यालय में आप जाएंगे, महाविद्यालयों में जब अपना एडमिशन लेंगे तो कई तरह से, कई राज्यों से रिलेटेड या कई देशों से लोग आके एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत की जो कक्षा है वो क्या है, समावेशी है। भारत की सभी कक्षाएं क्या है, समावेशी है, जिसमें लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे और बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता के आधार पे भिन्न होते हैं, फिर भी सबको एक ही कक्षा में क्या है, एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। एक ही बिल्डिंग के नीचे कह सकते हैं या एक ही कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यह कह रहा है भारत की सभी कक्षाएं समावेशी हैं। अगला क्या कह रहा है, सहभागिता द्वारा सीखने का अवसर। समावेशी कक्षा में सहभागिता द्वारा सीखने का अवसर क्या है, मिलता है। हम कह रहे सहभागिता मतलब एक दूसरे की सहायता से सीखने का अवसर प्रदान होता है। क्योंकि समावेशी कक्षा में आप जान रहे हैं कि कोई क्या है, विशिष्ट बालक हैं, कोई सामान्य बालक हैं, ठीक है, कोई प्रतिभाशाली बालक हैं। तो एक ही कक्षा में कोई तेज तराक लड़के हैं, कुछ थोड़े कम हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं। तो जब सब एक ही क्लास में रहेंगे तो एक दूसरे का हेल्प करके या एक दूसरे से बात विमर्श करके या विचारों का आदान प्रदान करके उनको सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्लास में जो चीज़ अध्यापक से ना समझ में आए तो कोई आप एक अच्छा प्रतिभाशाली बालक है जिसकी IQ क्या है 120 से ऊपर है, जिसके सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा है, तो कम समय में क्या उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है। अगर अध्यापक चला जाता है तो आप सहपाठियों से क्या है, सहयोग लेके आप उसे सीख सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि सहभागिता द्वारा सीखने का अवसर प्रदान होता है। अगला कह रहा है कि विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों में सामूहिक कार्य करने की भावना का विकास होता है। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों में सामूहिक कार्य करने की भावना का विकास होता है। सामूहिक कार्य करने के विभिन्न क्षमता वाले, विभिन्न क्षमता का मतलब ये कह रहा है किसी की बौद्धिक, कोई शारीरिक रूप से मजबूत है तो कोई मानसिक रूप से मजबूत है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है तो कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है। तो कह रहे हैं विभिन्न क्षमताओं वाले, अलग अलग क्षमताओं वाले अगर बच्चे अगर सामूहिक रूप से कार्य करेंगे या कार्य करने की क्षमता उनके अंदर क्या होती है, विकसित होती है। जैसे मान लीजिए खेल कूद के माध्यम से अगर खेल है तो कोई अच्छा खेलता है, कोई थोड़ा उससे कम खेलता है, ठीक है, तो उन सबको एक साथ रखा जाए तो उनको सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा, जिससे वो अपने सीखने को बेहतर बना सकते हैं। सीखने के लिए क्या है, वो तत्पर हो सकते हैं। एक दूसरे के अंदर वो भावना होगी कि वो मुझसे बेटर है तो मैं उससे बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसी भावना की वजह से क्या होगा, भावना का विकास होता है। कह रहा है कि विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों में सामूहिक कार्य करने की भावना का विकास। अब ये कहने के सेंस है कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसका थोड़ा सहयोग किया जाए, ठीक है,
तो वही चीज़ों का विकास उसके अंदर होता है बालक के अंदर। अब नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व मतलब होता है कि अपना लीडर चुनना। नेतृत्व मतलब अपना लीडर चुनना। क्लास में मॉनिटर कौन होगा, ठीक है, जो हम लोग खेलने के लिए टीम बना रहे हैं, टीम का कैप्टन कौन होगा, कप्तान कौन होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि नेतृत्व क्षमता का विकास करना। आप लीडर चुनने के लिए आपके अंदर एक ऐसी क्षमता डेवलप हो, क्योंकि कई वर्ग के लोग हैं वहाँ पे आपके साथ इकट्ठा हैं, अलग धर्म, जाति, लिंग और बौद्धिक क्षमता, आयु के आधार पे भिन्न भिन्न लोग वहाँ उपस्थित हैं। तो उसमें कौन सबसे आपके लिए अच्छा है, उसको चुनने के लिए क्या है, आपके अंदर क्षमता का विकास कराना। आपको लीडर चुनने की क्षमता का विकास होगा, क्योंकि उसमें कौन कौन किस पर्सन का या किस व्यक्ति का या किस छात्र का क्या क्या क्षेत्र मजबूत है, किसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र मजबूत है, कौन से क्षेत्र हमारे लिए लाभदायक है। जैसे हम क्या है, प्रधानमंत्री चुनते हैं, ग्राम प्रधान, बीटीसी, प्रधानमंत्री, ये सब जितने भी सारे हम विधायक को चुनते हैं या नेता को चुनते हैं या प्रधान को चुनते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, नेतृत्व की भावना हमारे अंदर विकसित होती है। हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या उसका सोच है, क्या उसका विचार है। उसके सोच विचार के ऊपर हम देखते हैं क्या सोचता है, क्या उसका विचार है, क्या उसका कर्तव्य है, क्या कार्य करता है, झूठ बोलता है कि सत्य बोलता है, सत्य का सहायता करता है कि नहीं करता है, या झूठ का सहारा लेता है या झूठ की सहायता करता है। इन सारे पक्षों को हम देखते हैं, ठीक है। तो इन सारे पक्षों को जानने के लिए, समझने के लिए और सही गलत का फैसला करने के लिए जो हमारे अंदर विकास होता है, वही हमारा क्या होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास कराना। बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि सीखने की अपनी गति व शैली का पता। हम किस गति के हिसाब से सीख रहे हैं, हमारे सीखने की गति क्या है, और शैली मतलब हमारी भाषा क्या है, किस तरीके से हम सीख रहे हैं, इसका भी क्या होता है, पता लगता है। अगर हम एक ही वर्ग के लोग हैं, अगर सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे मान लीजिए गांव के ग्रामीण लोग हैं, तो गांव के हिसाब से सोचेंगे बस कि यहाँ खेती बाड़ी करना है, फला ढेकाना जो भी काम है, उसी के अनुसार सीखें। अपने उनका मस्तिष्क का विकास उसी के अनुसार होगा जहाँ पे वो जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे। अब शहर के लोग को सोचने समझने की तरीका अलग होते हैं, और गांव के लोग के सोचने समझने का तरीका अलग होता है, उनका कार्य अलग होता है, इनका कार्य अलग होता है। तो जब दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे तो इनके विचारों का आदान प्रदान होगा, ठीक है, जिससे ये दोनों के मानसिक बौद्धिक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का सेंस ये है कि सीखने की अपनी गति और शैली। गति मतलब कौन कितना तीव्र गति से सीख रहा है, कौन टेक्निकल चीज़ों का यूज कर रहा है, इन सारी चीज़ों का क्या करना, पता लग पाना। जब आप कमज़ोर छात्रों के साथ रहेंगे तो कमज़ोर रहेंगे, अगर तेज़ छात्र के साथ, अगर जो पढ़ने लिखने में थोड़े तेज़, अगर उनके साथ कमज़ोर छात्र है, तो वो क्या करेगा, उसको पता चलेगा कि मेरी गति कितनी कम है, हम इस हिसाब से चलेंगे तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और इस हिसाब से हम अपने क्या है, जो भी एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है या जो भी नॉलेज उसको ग्रहण करना है, उसमें वो पीछे रह जाएगा, छूट जाएगा। तो इससे उसकी गति का पता चलता है। शैली, अब वो लोगों के बीच में रह के किस हिसाब से बात कर रहे हैं, इस शैली का पता चलता है। गांव में लोग कैसे बात करते हैं, शहर में लोग कैसे बात करते हैं, लेकिन गांव के लोग शहर आते हैं तो कैसे, शहर के लोग गांव जाते हैं तो कैसे बात करते हैं। जब एक जगह रहेंगे तो पता है कि समाज में कैसे भाषा का प्रयोग करना है, और अपने घर परिवार फैमिली में किस भाषा का प्रयोग करना है या किस तरीके से बात करना है। इन सब चीज़ों का क्या होता है, विकास होता है, या इन सब चीज़ों का पता चल पाता है, जिससे क्या है, वो उस कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगला कह रहा है उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना, किसी भी चीज़ का या किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन के आधार को समझना, उस क्वेश्चन के पीछे क्या उद्देश्य छिपा है इसका पता लगाना, ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद उसका आंसर देना, और आंसर भी क्या, किस भाषा में दे रहे हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, आपका विकास होता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपके अंदर जो क्षमता विकसित की जाती है, आपके अंदर एक भावना, एक अवधारणा विकसित की जाती है बालक के अंदर, कि जिससे क्या उस क्वेश्चन का आंसर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, अपने तर्क वितर्क या अपने जो क्षमता उसके आधार पे उसका आंसर देता है, ठीक है, या उसको आंसर देने के लिए उसका विकास होता है। तो कह रहा है उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, किस चीज़ का उत्तर देने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, इसका विकास करना। अब अगला इसमें क्या होता है कि समावेशी शिक्षा, जो स्वतः होना चाहिए, स्वतः अध्ययन,
स्वतः या स्वयं लिख लीजिए, ठीक है, स्वतः ही रहने दीजिए, ठीक है। स्वतः अध्ययन की योग्यता का विकास करना, मतलब स्वयं से पढ़ने के लिए, ठीक है, स्वयं से पढ़ने के लिए योग्यता का विकास कराना, ठीक है। स्वयं अध्ययन की योग्यता का विकास करना, जब उसके आसपास कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होंगे, ठीक है, तो देखा देखी होता है ना, देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप, तो देखते देखते उसके अंदर एक स्वयं अध्ययन करने की योग्यता का क्या होता है, विकास होता है। क्योंकि जो 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटा पढ़ रहा है, तो मानसिक क्षमता के आधार पर सब में पाई जाती है भिन्नता। जो आप 4 घंटे में कैप्चर कर पा रहे हैं, जो 4 घंटे में आप सीख पा रहे हैं, सामने वाला 2 ही घंटे में सीख जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आपके अंदर स्वयं से पढ़ने या अध्ययन करने की क्षमता क्या होता है, विकास होता है समावेशी शिक्षा से। जब आपको पता चलेगा कि हम एक दूसरे से कम हैं, जब आपको पता चलेगा कि सामने वाले से हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो आप अपने टाइमिंग बढ़ाएंगे, ठीक है, सीखने समझने की शक्ति को क्या करेंगे, विकसित करेंगे ना। तो ये कह रहा है कि स्वयं अध्ययन की योग्यता। आज जब तक स्वयं से अध्ययन नहीं करेंगे, जब खुद के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। अब अगला देखिए क्या है, अनुभव के आधार पर सृजन। अनुभव के आधार पर सृजन। अनुभव मतलब जो आपके पूर्व ज्ञान, जो आपका पूर्व ज्ञान है, जो आपके घर, परिवार, परिवेश, पर्यावरण या समाज का जो भी आपका पूर्व ज्ञान है, उसी के आधार पर आपका ज्ञान का क्या करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी को आधार मान के क्या है, अध्यापक आपको क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है। अगला है हमारा समावेशी कक्षा की समस्या। अब इसकी समस्या क्या भैया, ये तो सारे थे उसके विशेषताएं और महत्व। अब इसकी समस्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। उचित भाषाई परिवेश का निर्माण न हो पाना। ये कह रहा है उचित भाषाई परिवेश का निर्माण न हो पाना, मतलब जब अलग अलग जात, ठीक है, उचित भाषाई का परिवेश का निर्माण, अलग अलग भाषा के कई लोग वहाँ पे क्या मौजूद है, कोई तमिल बोलने वाला है, ठीक है, कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई फ्रेंच बोलने वाला है, कोई इंग्लिश बोलने वाला है, कोई संस्कृत बोलने वाला है, कोई भोजपुरी बोलने वाला है। जब अलग अलग भाषा के लोग एक ही जगह, एक ही कक्षा में अगर उनको पढ़ाया जाएगा, तो आपके अंदर मतलब अध्यापक को क्या है, पढ़ाने में क्या होगी, समस्या पैदा होगी। एक उचित भाषाओं का ज्ञान बालक के अंदर नहीं हो पाया, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बातें उन्हें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी, तो वो किसी एक भाषा में निपुण नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उनको उचित भाषाओं का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो यही कह रहा है कि उचित भाषाई परिवेश का निर्माण, एक भाषा का एक ऐसा परिवेश या ऐसा इन्वायरमेंट आप नहीं बना पाएंगे जिससे क्या है, उसे आप सिखा सकें या समझा सकें। तो ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान तो संसाधन है, लेकिन वहाँ भाषा का उचित क्या है, परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता है। अगला कह रहा है यह अध्यापक के लिए एक चुनौती है। सही बात है भैया, अगर कई भाषा के लोग अगर एक ही कक्षा में आ जाएंगे तो पढ़ाने में आपको परेशानी होगी। तो ये कह रहा है कि अध्यापक के लिए तो चुनौती है, लेकिन बालक के लिए क्या है, एक संसाधन है। अध्यापक के लिए इसलिए चुनौती है, उसको कई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, कई भाषाओं को उसके पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब वो बच्चे को सही तरीके से समझा सकता है या बता सकता है। तो टीचर के लिए क्या होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि समावेशी कक्षा को कैसे वो क्या करे, हैंडल करे, कैसे उन तक ज्ञान को पहुँचाए। अगर उसको ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान नहीं है तो सभी बच्चों को क्या वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, शोर शराबा और बच्चों में तालमेल, ये सारी चीज़ों क्या होगी, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब ये कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। इसमें बच्चों की सीखने में कठिनाई। अब कुछ लोग स्थानीय भाषा, अपने जिस गांव शहर जो भी समाज से आए हैं, उनकी जो स्थानीय भाषा, जो उनकी बोलचाल की भाषा है, जो मातृभाषा है, सबकी मातृभाषा अलग अलग है, तो उनको अब अलग भाषा जो तुरंत स्टार्ट की जाएगी प्राथमिक स्तर पर, या तो उनको क्या सीखने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। संसाधन तो है लेकिन कठिनाई भी है। क्यों कठिनाई है, क्योंकि कई भाषा के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब तक उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं पाएंगे। तो शुरुआती दौर में क्या होगी, इसमें कठिनाई होगी आपको सिखाने में, समझाने में। अब अगला कह रहा है कि समाधान। अब इसका समाधान कैसे करें भैया, इसका महत्व तो समझ में आ गया आपको, विशेषताएं भी समझ में आ गई, समावेशी शिक्षा क्या ये भी समझ में आ गया। आप देखते हैं इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। अध्यापक को
अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को सिखाने की जो विधि होती है उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर अध्यापक के अंदर शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है, सिखाने के तौर तरीके नहीं पता है, तो क्या है, बालक की समस्याओं को दूर नहीं कर सकता। तो बालक के अंदर जो भी समस्या आ रही है उसके कारणों का पता लगाकर उसका निदान करना, निदान मतलब कारणों का पता लगाकर उसका उपचार करना, समाधान करना आप तभी कर सकते हैं जब आपको शिक्षण विधियां पता हों कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से समझाना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी कब किस विधि का प्रयोग करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों को अंतःक्रिया कराने हेतु प्रेरित करना चाहिए। बालक को एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए या अपने आदानों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बालक को अंदर से क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। अगर बालक को अंदर से आप प्रेरित करते हैं तो आपस में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे जिससे उनको उनका क्या है, भाषाई ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, जिससे उनको भाषाओं का ज्ञान होगा और ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा तो बालक ज़्यादा तरीके से किसी क्वेश्चन के बारे में सोच सकता है। उसके अंदर एक सृजनात्मक सोच विकसित होगी जिससे नई चीज़ों का निर्माण वो कर सकता है या नई चीज़ वो खोज के निकाल सकता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर पैदा हो सकता है। तो अध्यापक को चाहिए कि बालक के अंदर, ठीक है, अंतःक्रिया करने के लिए उसको अंदर से प्रेरित करे, अंदर से तैयार करे, जिससे वो उत्सुक हों, उनके अंदर एक रुचि आए कि हम एक दूसरे से बात करें और उससे समझें कि क्या चीज़ें हो रही हैं कैसे। अगला कह रहा है कि अधिक से अधिक गतिविधियों, आपको सिखाते समय अधिक से अधिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। अगर गतिविधियों मतलब उनको करके सीखने के ऊपर आपको विशेष जोर देना चाहिए। तो गतिविधियों का कहने का सेंस ये है कि कोई खेल करवा लीजिए, कोई सम्मेलन करवा लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, सम्मेलन में क्या होगा, कवि सम्मेलन करवा लीजिए जिसमें अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से क्या है, कविता, कहानियाँ, किस्से, इन सारे चीज़ों को क्या करना चाहिए, आपको गतिविधियों के आधार पे जोड़ना चाहिए। भ्रमण विधि पे ले जाइए, ये सारी चीज़ें आप करेंगे जिससे क्या होगा कि बालक के अंदर क्या होगा, जो उसके अंदर समस्या आ रही है उसका समाधान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया पूरा चीज़। एक बार और देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा वे शिक्षा है जिसमें जाति, धर्म, लिंग, समाज, ठीक है, बहुभाषिक और बहुसंस्कृतायन। बहुभाषिक मतलब कई भाषाओं से, सांस्कृतिक रूप से, भाषायिक रूप से और बौद्धिक क्षमता के आधार पे, शारीरिक क्षमता के आधार पे जो भिन्न हैं उनको एक ही जगह सामूहिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का महत्व और विशेषता ये है कि बालक के अंदर यह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, बालक के अंदर एक सृजनात्मक सोच विकसित करने का काम करती है, बालक के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का काम करती है। बालक एक ही जगह आके कई भाषाओं को उसको ज्ञान हो जाता है। अगर अलग अलग बौद्धिक क्षमता है के बच्चे एक जगह हैं तो उसमें बालक को अपने गति और शैली का क्या होता है, पता चलता है और इसको अपनी योग्यता समझ में आती है कि हम किससे कितने पीछे हैं और स्वयं अध्ययन करने की योग्यता उसके अंदर विकसित होती है। ठीक है, उत्तरदायित्व की भावना, नेतृत्व की भावना और अनुभव के आधार पर ज्ञान और सृजन करना, इन सारे चीज़ों का क्या होता है उसके अंदर निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें जिससे हमको ये पता चल पाए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।